हाय शून्य फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम हो इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में पहले चाबी बनाई गई थी, उसके बाद में ताले को बनाया गया था। तो सल्यूशन हमेशा मौजूद रहता है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा थंबनेल क्यों है, क्योंकि मुझे बड़ा धक्का सा लगा। कुछ ऐसे लोग जो बहुत अपने होते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनका काम हम देख चुके होते हैं। इंदौर की अच्छी फेमस एक्ट्रेस हैं वैशाली ठक्कर, जिन्होंने सुसाइड कर लिया आज ही। मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये देखकर कि मतलब क्यों करते हैं लोग ऐसा। और सिर्फ यही नहीं, इसके भी पहले कहीं बहुत सारे टीवी सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने ऐसा किया। मुझे समझ में नहीं आता क्या काम नहीं मिलेगा या कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है। बट कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि आप खुद को ख़त्म कर लो। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम खुद को ख़त्म कर लें। मतलब आजकल ना बीमारियों से ज़्यादा परेशान लोगों को नहीं पता है कि बीमारियों की जड़ आखिर आ कहाँ से रही है। कहीं ना कहीं आपके थॉट से आ रही है, कि आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं से आ रही है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का रीज़न भी यही है कि आपकी सोच। कोई दूसरी बीमारियों की जड़ भी आपकी सोच ही है। मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों लोगों को लगता है कि बस आखिरी सल्यूशन सुसाइड करना है। आप पीछे की और दूसरी चीज़ें नहीं देखते हो। मतलब क्यों क्यों क्यों। जब भी मैं आज यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी कितनी भी बड़ी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी हो वो, कितनी भी बड़ी हो, आपसे बड़ी नहीं हो सकती, आपसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और अगर फिर भी आपके मन में एक बार भी ऐसा ख्याल आता है, तो पहले आप ये सोच लेना, एक सेकंड के लिए आप खुद को टाइम दो, है ना। और आप पहले ये सोचो, पहले अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना आप बहुत देर तक। देन उसके बाद आप जब एकदम रिलैक्स हो जाओ, खूब सारा पानी पीने के बाद आप ये छोटी सी एक्सरसाइज करना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। फिर उसके बाद आप सोचना अकेले कमरे में बैठकर, जहाँ पर भी आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ बैठना चाहिए। कोशिश करना कि आप नेचर के थोड़ा सा करीब रहो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप उसके लिए कोई ऐसा डिसीजन लें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपके मतलब अगर आपको लगता है फैमिली से शेयर करने लायक बातें नहीं हैं, आप दोस्तों से कर लो। आपको लगता है दोस्तों से शेयर करने वाली बातें नहीं हैं, तो किसी स्पिरिचुअल मेंटोर को आप ढूंढो, उससे बात कर लो। आपको लगता है वहाँ भी आपकी बात का जवाब नहीं मिलेगा, तो कुछ एक मेडिटेशन सेंटर ढेर सारे मौजूद हैं पूरे वर्ल्ड में। आप कहाँ जिस भी आप जगह रहते हो वहाँ आसपास में कोई अच्छा सा मेडिटेशन सेंटर हो तो उसको ज्वाइन कर लो, जो अच्छा हो, ठीक है। आप ये भी नहीं कर सकते कम से कम, तो आप एक डायरी जो मेंटेन करते हैं आप उसमें नोट डाउन कर लो, आपके थॉट्स को आप लिखो और आप देखो कि आप क्या कर रहे हो और क्या आप फीड करवा रहे हो अपने माइंड को, क्या फीड कर रहे हो आप अपने माइंड को। थॉट्स ही सब कुछ है। आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ा सकती है, आपकी सोच ही आपको नीचे गिरा सकती है। आपकी सोच ही आपको ज़िंदगी भी दे सकती है और आपकी सोच ही आपको मौत भी दे सकती है। तो इससे बचो। कुछ भी मतलब दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप खुद को कुर्बान कर दें। ऐसा नहीं होता है। और जो भी हो रहा होता है ना हमारी लाइफ में, अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और सडनली कोई डाउनफॉल आ जाए, सडनली कोई टावर मोमेंट आ जाए, सडनली हमारा करियर एकदम नीचे चला जाए, सडनली हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाए, सडनली हमारा ब्रेकअप हो जाए, तो ज़रूर उसके पीछे कोई रीज़न है। हो सकता है आपको कहीं और अच्छी जगह लेकर जाना हो, इसीलिए ऐसा हुआ। हो सकता अगर आपसे जॉब छीन ली तो हो सकता है कोई अच्छी जॉब हो आपके लिए। आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको छोड़ के चला गया तो हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता हो आपके लिए। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई तो हो सकता है कोई अच्छी लड़की हो आपके लिए। हो सकता है वो आपके लिए अच्छी ना हो, इसीलिए आपको अभी उससे अलग करवाया गया। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। अगर आपकी लाइफ में वो पॉज वाला टाइम आता है तो वो इसीलिए आता है कि पहले आप थोड़ा खुद को समझ लो। वो आपका हीलिंग का पीरियड होता है और आप उसी टाइम फ्रस्ट्रेटेड होकर क्या कर लेते हो, या तो गंदे गंदे थॉट्स आने लगते हैं। थॉट्स इतने हावी हो जाते हैं। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग अवेकन हैं, जो लोग जाग चुके हैं, जिन लोगों को पता है कि खुद के माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, तो वो लोग खुद को संभाल लेते हैं मेडिटेशन करके या कुछ भी करके। और जो लोग नहीं संभाल सकते, जो लोग अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं, उनके ऊपर थॉट्स हावी हो जाती है और बस उनको बस एक ही दिमाग में एक ही चीज़ लाती है कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, और वो मर जाते हैं। क्यों क्यों करते हो यार ऐसा। एक बार
जब भी ऐसे थॉट्स, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इसलिए इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ क्योंकि ये थॉट मेरे माइंड में आया था 2020 में कि मुझे मर जाना चाहिए, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मैंने पूरा प्रॉपर, आज मैं सच बता रही हूँ अपने दिल पे हाथ रख के आप लोगों को, मेरे माइंड में ये थॉट आया था। मैंने एक फंदा तैयार किया, हम जहाँ रहते हैं मेरे मम्मी पापा के ही घर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ कोई आता जाता नहीं था, वहाँ मैंने फंदा तैयार किया। मैंने सोचा बस अब मैं मर जाऊँगी, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सडनली अंदर से एक आवाज़ आई, क्योंकि उसके पहले मैं जाग चुकी थी। अगर मैं नहीं जागती तो शायद मैं मर जाती, आज मैं ज़िंदा नहीं होती। बट उस समय मैं जाग चुकी थी, उस समय ये मैं जाग चुकी थी। तो मुझे एकदम अंदर से आवाज़ आई कि क्या मुझे मर जाना चाहिए? क्या सच में इससे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी? और मैं मेरे पीछे क्या छोड़ के जा रही हूँ? मेरी 5 साल की बच्ची, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरा पूरा करियर। और ये बॉडी मुझे किसने दी है? मुझे ये जन्म किसने दिया है? और मुझे ये इस इनकारनेशन पे आने का मौका किसने दिया है? यूनिवर्स ने। पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमको ये बॉडी मिलती है और मैं इसको ऐसे ही कुर्बान कर दूँ? क्या यही पर्पस था मेरा कि 29 ईयर्स की हो जाऊं और अपने आप को ख़त्म कर लूं, कहानी ख़त्म, बस? नहीं। फिर अंदर से आवाज़ आई नहीं। और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है कि मम्मा ये आप क्या कर रही हो? बस मैंने वहीं उसको लात मारा, उस थॉट को, कि नहीं बस बहुत हुआ। और मैंने घर से फिर एक नई कहानी शुरू की कि नहीं बहुत बहुत हो गया। मैंने काम स्टार्ट किया, अपने काम को पूरा पूरा ध्यान लगाया, मन लगाया, उस पर काम किया और बिल्कुल एक नया ट्रैक मुझे मिला। 360 डिग्री टर्न हुई मेरी ज़िंदगी और एक आज मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। और आज मैं गर्व से बोलती हूँ कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए तो मुझे नहीं हिला सकती, क्योंकि वो मुझसे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुझसे बड़ी नहीं है। तो हर इंसान की ज़िंदगी में डाउनफॉल आता है, उसको परेशानियाँ आती है, रह रह के उसको टावर मोमेंट मिलते हैं। जब आपको पता है कि आपका बार बार हर काम में आप हाथ डाल रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ। वो कुछ दिन आप अपने आप को दो। वो आपकी लाइफ में जानबूझकर लाया जाता है, पॉज। अगर आप भाग रहे हो, अगर आप नहीं रुक रहे हो, तो आपको यूनिवर्स रोकेंगे किसी न किसी, कोई ना कोई तकलीफ देके। तो रुक जाओ ना, रुक जाओ। जैसे बच्चा भी अगर भागता है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो अगर हम ज़्यादा ही पीछे पड़ गए हैं किसी चीज़ के, तो यूनिवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो आपको ऐसे ही टावर मोमेंट देके, डाउनफॉल देके रोकते हैं कि रुक जाओ, हो सकता है इससे बड़ी चीज़ आपके लिए हो। अगर वो कुछ छीन रहे तो कुछ बड़ा ही आपको देंगे, कुछ अच्छा ही आपको देंगे। इस पॉजिटिव थॉट को लेकर आगे बढ़ना है, सिंपल। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना। और अगर आप लोगों के पास, जो भी ये सुन रहा है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई सी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप बिल्कुल, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे शेयर करो। मैं आपको एक परमानेंट सोल्यूशन दूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हील किया है जो लोग गिव अप कर चुके थे। मैंने खुद को हील किया, मैंने औरों को भी हील किया, मैं आगे भी यही करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ये जो चल रहा है इसको रोकिए, मेरे साथ साथ इस वीडियो का और आगे भेजिए और आगे प्रमोट करिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ, सुसाइड एक आखिरी रास्ता नहीं है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए, हर पल हर मोमेंट को जीना चाहिए खुशी से। अरे आप अच्छे थॉट्स लाकर तो देखो, मजा ले कोई बुरा थॉट आ जाए। फिर जब हम अच्छा सोचते हैं ना, तो हम अच्छा ही अट्रैक्ट करते हैं। जो हम सोचेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे, सीधी सी बात है। तो आप अच्छा अपने माइंड को अच्छा फीड करो, अपनी सोल को अच्छा फीड करो और अपनी बॉडी को अच्छा फीड करो। अगर आपने इतना सा कर लिया ना, ये तीनों चीज़ अलाइनमेंट में है, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। अगर आप माइंड को अच्छे थॉट्स दे रहे हो, बॉडी को अच्छा खाना दे रहे हो, सोल को एक टाइम का मेडिटेशन दे रहे हो, बस इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है आपके पास। अगर आपने ये काम कर लिया ना, माइंड बॉडी सोल, माइंड बॉडी स्पिरिट, ये तीनों चीज़ों को, ये तीन अगर अलाइनमेंट में है, तो दुनिया की कोई सक्सेस आपको, ऐसा है ही नहीं कि ना मिले। हर सक्सेस आपके कदम चूमेगी, ये याद रखना। कोई भी मैनिफेस्टेशन अधूरी नहीं रहेगी आपकी कभी भी, बस आपने ये कर लिया तो। माइंड को अच्छे थॉट्स फीड करना है, बॉडी को अच्छा खाना फीड करना है, और सोल को मेडिटेशन। सोल की खुराक क्या है? मेडिटेशन। बॉडी की खुराक है अच्छा खाना, और माइंड की खुराक है अच्छे विचार। बस ये 3 पे काम कर लो, बाकी आपका ख्याल यूनिवर्स रख लेंगे। इतना याद रखना मेरी बात को। तो ये आगे से ज़्यादा आगे पहुंचाओ, ताकि लोग जागरूक हों और ऐसे डिसीजन ना लें। काश ये वीडियो मैं पहले ही बना देती,
तो आज वैशाली हमारे बीच में होती।